तो आरजीपी मैकेनिकल फोर्थ सेम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम अपना थ्योरी ऑफ मशीन मतलब टॉम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूं, शुरुआत के जो 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ बात, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको एज अ वार्निंग ट्रीट करना या जो भी हो, बट स्किप मत करना। तो देखो, टॉम के क्वेश्चंस देख रहे हैं एंड जिसने भी भाई अभी तक सिलेबस खोल के देखा होगा, किताब खोल के देखी होगी, शिवानी खोल के देखी होगी या यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश की होगी, तो आपको टॉम की रियलिटी समझ आ गई होगी कि यार इतना आसान नहीं है। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स और क्या क्या हैं, आपका ट्रिपल ई है, एनर्जी एनवायरनमेंट है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट्स थोड़े से मतलब ये चारों सब्जेक्ट एक साइड और टॉम एक साइड है। ये समझ लो कि टॉम 1 या 2 दिन में नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप एग्जाम से 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आप पास हो सकते हैं आराम से। भगवान ही हैं जो आपको पास करा दे। बट अगर आपके पास 2 से 3 दिन है तो आप पास हो सकते हैं ठीक ठाक एवरेज मार्क्स से। और आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए हो एवरेज से ऊपर, तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन टॉम पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़नी पड़ेगी, तभी आप पास कर पाएंगे टॉम को बहुत अच्छे नंबरों से। इसका रीजन सुन लो। जो टॉम है आपका, इसमें देखो हर सब्जेक्ट में क्या होता है, थ्योरी होती है और एनयू फॉर न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट टॉम में जो आपकी थ्योरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% है नॉर्मल, मतलब, और बहुत ज़्यादा आ जाए तो 30% है। वहीं जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके वो 70 से 75% है। मतलब अगर आप सोचे कि आप न्यूमेरिकल स्किप कर दें और अपना पेपर आराम से पास कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको न्यूमेरिकल स्किप अगर बिल्कुल नहीं करना है, न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। बिकॉज जो थ्योरी है, थ्योरी में भी देखो 25% है, उसमें भी डेरिवेशंस हैं और डेरिवेशन भी अपने आप में न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आज मैं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताऊं, वो चाहे जैसे पढ़ो, आपको 3 से 5 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप आज ही देख रहे हैं तो आपके पास मोर देन 1 हफ्ता है। आज लगभग 23-24 तारीख हो रही है एंड 31 से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो 6 से 7-8 दिन ये आपके पास हैं। एंड पेपर्स में भी गैप है 4 से 5 दिन के, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। बट आप मान के चलो कि आपको 5 दिन, कम से कम 5 दिन मिनिमम बता रहा हूँ, टॉम के लिए निकालने पड़ेंगे, तभी आप सोचो कि कुछ अच्छा आप टॉम में कर सकते हैं। और पासिंग के लिए कम से कम 2 से 3 दिन मान के चलो। तो चलो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एंड क्वेश्चंस डेफिनेटली ज़्यादा हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं एंड न्यूमेरिकल्स बदल बदल के आते हैं, अलग अलग पैटर्न में आते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा, उतने क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। एंड एक और बात याद रखो, आपकी 5 यूनिट्स हैं देखो, तो उसमें यूनिट 2 जो है वो बहुत छोटी है, उसको आप बिल्कुल समझो है ही नहीं। तो आपकी मेनली 4 यूनिट्स हैं और चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए अपनी यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूनिट 1 आपके सामने है एंड ये 8 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 8 है नहीं, स्टार्टिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं बट मैंने दे दिए ताकि ये आप इनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा, तो इनको भी आप पढ़ लेना। मेन क्वेश्चन आपके जो है वो स्टार्ट होते हैं लगभग 5th क्वेश्चन से, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई मैकेनिज्म और मशीन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ लेना। दूसरा, काइनेमेटिक लिंक क्या होती है और काइनेमेटिक चेन क्या होती है, ये पढ़ लेना। और तीसरी चीज़ एक और पढ़ लेना इसमें, प्लस काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। काइनेमेटिक पेयर्स, टर्निंग पेयर होता है, स्लाइडिंग पेयर होता है, रोलिंग पेयर होता है, तो पेयर्स क्या होते हैं, तो आपको काइनेमेटिक पेयर्स पढ़ लेने हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन के कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है देखो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, एक होता है सक्सेसफुल कंस्ट्रेंड मोशन और एक होता है अनसक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रेंड मोशन क्या होते हैं, ये पढ़ लेना है। अगेन थ्योरी है, देखो इनको ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस आपके न्यूमेरिकल्स की है, तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, शॉर्ट नोट ऑन कर्ट्जबैक इक्वेशन। आपकी कर्ट्जबैक KUTZBACK कर्ट्जबैक इक्वेशन क्या होती है और ग्रेशॉफ्स लॉ क्या होता है। ये 2 चीज़ें हैं जिनमें से एक थ्योरी टाइप से पूछ लिया जाता है। अगेन ये न्यूमेरिकल नहीं है हमारा। 5वां क्वेश्चन अब इधर से इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्राइब डिफरेंट इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। जो आपका 4 बार मैकेनिज्म होता है एक, जैसे ये आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से, आप देखते होंगे 4 बार मैकेनिज्म, ये रहेगा ये और ये फिक्स रहेगा लिंक 1 2 3 4। तो इसके डिफरेंट इन्वर्जन्स होते हैं। इन्वर्जन मतलब अलग अलग लिंक को फिक्स करके आप नई नई टाइप की मशीन से मैकेनिज्म बना सकते हैं, जिनको इन्वर्जन बोलते हैं। तो 4 बार मैकेनिज्म के डिफरेंट इन्वर्जन आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखो इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे आपका बीम इंजन होता है, लोकोमोटिव इंजन की जो कपलर रॉड होती है, या वॉट्स स्ट्रेट लाइन डायग्राम,
ऐसे करके 2-3 चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डिस्क्राइब डिफरेंट इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसको SSCM भी बोलते हैं। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के डिफरेंट इन्वर्जन क्या होते हैं, अगेन ये आपको पढ़ लेना है। कई IC इंजन होता है और रोटेटरी इंजन होता है, ऐसे कई टाइप के होते हैं बेसिकली। तो आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन पढ़ लेने हैं। एंड अगेन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बता रहा हूं, इसमें से एक पूछता है 2 इन्वर्जन में से, और भी इन्वर्जन है बट मैं 2 बता रहा हूं। एक आपका कौन सा हो गया, स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, और दूसरा विटवर्थ QRMM। देखो अब क्या पढ़ना है आपको, डिफरेंट इन्वर्जन ऑफ SSCM मतलब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसके 2 होते हैं, स्लॉटेड QRMM लिखा दिख रहा है, इसका मतलब होता है स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, और विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, WITH तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और स्लॉटेड बार क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ लेना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। प्लस इसका तीसरी चीज क्या आता है, न्यूमेरिकल, ये याद रखना। तो इसका सर्च करना, यूट्यूब पे करना, शिवानी पे देखना, जहां पे भी ये दोनों क्या होते हैं, इसका न्यूमेरिकल। एंड एक 7वां क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, व्हाट इज कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, क्या होता है, थ्योरेटिकल और डेरिवेशनल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। कोरियोलिस सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, कोरियोलिस कंपोनेंट क्या होता है। 8वें नंबर पे 4 बार मैकेनिज्म और SSCM, मैंने देखो इधर लिखा 4 बार और SSCM, इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनकी वेलोसिटी फाइंड करने पे। कैसे न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल इसमें है, देखो क्योंकि मैंने SSCM बोला, SSCM के यही दोनों टाइप है, तो इसके भी वही न्यूमेरिकल है, तो एक ही चीज है। तो जैसे एक 4 बार मैकेनिज्म आपके सामने वो दे देगा कुछ इस टाइप का, इधर एक थीटा एंगल दे देगा, जैसे ये आपकी लिंक 1 है 2 3 4, इसकी वेलोसिटी कुछ ω1 है और इसकी वेलोसिटी कुछ ω2 है, तो आपको ω1 दे देगा, ω2 पूछ लेगा। इस टाइप से कुछ कुछ चीजें होती हैं, ये न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि 4 बार मैकेनिज्म और SSCM सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के हैं, और ये आते हैं, और ये गारंटी से न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा, तो आपको इसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी यूनिट 1 फिनिश। आप इतना कर लेते हैं तो आप काफी सही लिमिट पे आ जाएंगे अपनी यूनिट 1 में। अब देखो यूनिट 2 जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यूनिट 2 में 2 चीज़ें पढ़ लेना, मैं इधर ही लिख देता हूँ आपके सामने ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक चीज़ है डीएलेम्बर्ट, DALEMBERT, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, जस्ट 2 4 6 8 लाइन की डेफिनेशन है, पढ़नी है। वो दूसरे नंबर पे होता है ग्राफिकल वर्सेस एनालिटिकल मेथड। बस ये 2 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से पढ़ने हैं। अगेन आपकी यूनिट 2 ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, डीएलेम्बर्ट, और दूसरा ग्राफिकल वर्सेस एनालिटिकल मेथड क्या होता है, ये पढ़ लेना है। अब मेनली आ जाते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 3 पर। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी। तो अब आ चुके हैं आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 3, कैम एंड फॉलोअर पर। तो देखो पहले क्वेश्चन अगेन थ्योरेटिकल है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर। कैम कितनी प्रकार की होती है, फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर। तो ये सब फॉलोअर क्या होते हैं, इन सब का आपको क्लासिफिकेशन जो है पढ़ लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी है आपको। कैम प्रोफाइल क्या होती है, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच सर्कल, प्रेशर एंगल, लिफ्ट और पीरियड ऑफ ड्वेल। तो ये 5-6 टर्म्स है, पूछ लेता है कि होती क्या है। एंड इसकी आपको मेन जरूरत पता है कहाँ, ये जो टर्म्स पढ़ने की, जो आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। देखो इस यूनिट से आपका 14 से 21 मार्क्स कंफर्म आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि 7 मार्क्स का आपका एक इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, एंड लगभग 14 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल आपके इससे लगभग पूछ लिए जाते हैं, या फिर एक हो सकता है एक ही न्यूमेरिकल आए बट कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लगभग अगर मैं ये बोल दूँ कि 7 से 14 मार्क्स 100% आएगा। कैम एंड फॉलोअर न्यूमेरिकल, बट आपको इसको पढ़ने में काफ़ी तकलीफ जाने वाली है जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होगा, वो कैम दे देगा, टाइप ऑफ फॉलोअर दे देगा, एंगल दे देता है, एंगल ऑफ लिफ्ट क्या होता है, एंगल ऑफ डाउन का दे देगा, एक ड्वेल पीरियड देगा, कुछ चीज़ें देगा, बता रहा हूँ।
कैम की रेडियस दे देगा, इस टाइप से कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको दो चीज़ें बनानी होती हैं, उससे पहले इसके 3 केस होते हैं, याद रखना किस किस के लिए आप पढ़ते हैं। कैम एंड फॉलोअर न्यूमेरिकल, इतना देख लेना। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और तीसरा क्या होता है इसके बाद SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो ये 3 केस के लिए आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। एंड हर एक न्यूमेरिकल में पहले बनता है एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अपना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखो, जब आप यूट्यूब वगैरह किसी पे भी पढ़ने जाओगे, कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, डायग्राम बनेगा। कुछ ऐसी लाइन्स इसमें खींच रहे होंगे हम, एंड कुछ इधर लाइन खींचेंगी, एंड फाइनली कुछ इस टाइप की जो फिगर है आपकी, ऐसे कुछ फिगर निकल के आएगी। और भी बहुत तरीके की आ सकती है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, ये तो एक केस हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अलग निकलेगी, इसको बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। क्या बोलते हैं? DISP लिख रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और DIG मतलब डायग्राम। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इनमें ये बनता है। और फिर एक बनती है आपकी कैम प्रोफाइल। सेकंड नंबर पे क्या बनानी पड़ती है? कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल कुछ एक आप सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर कुछ फॉलोअर रहेगा, और वो कुछ इस टाइप से आपकी जो है कैम प्रोफाइल कुछ आपको दिख रही होगी, देखने में मिल रही होगी। ये जस्ट मैंने तरीका बता दिया है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट आपको कैम एंड फॉलोअर न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड इसमें आपको आराम से 3, 4, 5 घंटा लगेगा पढ़ने में, और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी यूनिट 3 कैम एंड फॉलोअर। अब आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट 4 से भी देख लेते हैं क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 पर आ गए हैं, एंड कुछ आसान से क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। पहले टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। देखो मैं ये जो सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ, मैंने बोला इंपॉर्टेंट तो न्यूमेरिकल्स हैं, बट न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व आप नहीं कर सकते जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आप देखो कॉन्सेप्ट समझोगे तब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। जैसे आप पुली का कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेल्ट का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 2 बेल्ट में एक 2 पुली लगी हुई है, एक बेल्ट लगा हुआ है। तो ये आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, यही आपकी थ्योरी है। तो थ्योरी में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ या बहुत वैसे के आपको अलग से पढ़ने पड़े। जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं लगभग सारे ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका टाइप बेल्ट ड्राइव, यूनिट 4 जो आपकी है, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के कितने टाइप्स होते हैं उसमें भी आपको बताना है कि ओपन और क्रॉस्ड, ओपन और क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव आपकी क्या होती है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है और ये आपको पास कराने के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगाना कि स्लिप और क्रीप क्या होता है बेल्ट ड्राइव में। देखो बेल्ट सिंपल जो होगा, एक पुली के ऊपर बेल्ट घूम रहा होगा तो स्लिप मार जाता है कई बार, उसको ही स्लिप बोलते हैं। और कई बार इलास्टिक टेंशन आ जाती है, एक साइड से खिंच जाता है, एक साइड से ढीला या स्लैक पड़ जाता है, उसको क्रीप बोलते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ के आप उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो भी पढ़ लेना, ताकि आप 7 मार्क्स की थ्योरी लिख पाओ। तीसरे नंबर पे आपका प्लेट और कोन क्लच क्या होता है, इसकी थ्योरी जरूर से पढ़ लेना। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, नॉर्मल सा डायग्राम पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना। एंड चौथे नंबर पे शू ब्रेक और बैंड ब्रेक में क्या फर्क होता है आपका। एंड बैंड ब्रेक के भी टाइप होते हैं, देखो सिंपल बैंड ब्रेक और डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। तो सिंपल और डिफरेंशियल में क्या अंतर होता है ये पढ़ लेना। देखो इधर आपकी थ्योरी हो गई खत्म 4 क्वेश्चंस में। जब आप ये पढ़ लोगे तब आप न्यूमेरिकल्स पे आओगे। जैसे आप क्या पढ़ोगे, बेल्ट ड्राइव पढ़ लोगे तो बेल्ट के न्यूमेरिकल पे, और जब क्लच प्लेट एंड कोन क्लच पढ़ लोगे तो इनके न्यूमेरिकल्स पे आओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूमेरिकल्स, जो अब मैं लिखने वाला हूँ एक्चुअली। तो हमको न्यूमेरिकल्स किस चीज के देखने हैं। पहले नंबर पे है पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव्स। बेल्ट और पुली से जो पावर ट्रांसफर होती है, जैसे एक आपको छोटी बेल्ट दे दी जाएगी, पुली दे दी जाएगी एक बड़ी, इसके ऊपर क्या होगा, एक बेल्ट लगी होगी इस टाइप से, एक बेल्ट लगी होगी। इसकी कुछ रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया जाएगा, बेल्ट की थिकनेस वगैरह दे दी जाएगी, और आपसे पावर ट्रांसमिटेड पूछ सकता है और भी काफी चीजें पूछ सकता है। तो मेन चीज क्या है आपका, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट नाम से आपको सर्च करेंगे यूट्यूब पे बेल्ट ड्राइव तो न्यूमेरिकल मिल जाएगा, या बेल्ट एंड पुली न्यूमेरिकल्स डालेंगे तो मिल जाएगा। तो आपको ये तैयार करना है। सेकंड नंबर पे क्या आपको करना है, पावर प्लेट क्लच। प्लेट क्लच, देखो कोन क्लच और कोन और प्लेट क्लच हमने पढ़ा है, जिसमें आपको प्लेट क्लच के न्यूमेरिकल्स पढ़ लेने हैं। देखो आ तो कोन के भी सकते हैं, और भी जो 50 सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, कितने क्लच नहीं होते हैं, किस किस के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट जो है प्लेट क्लच का आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है।
तो आपको प्लेट क्लच का न्यूमेरिकल जरूर से पढ़ के जाना है। ये भी वही बोलता है कि आप पूछता है कि पावर ट्रांसमिटेड कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? पावर ट्रांसमिट, कि आप इंजन से कुछ पावर देते हैं अपनी गाड़ी को, तो आपका जो वो है क्लच है, वो क्लच कितनी पावर आपके व्हील्स पहियों तक ट्रांसफर करता है। कई बार हमारे जैसे आपने देखा वो गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो घिसने लगती है, तो आप कितना भी गाड़ी में एक्सीलेटर दें, वो आपका टायर है वो उतना तेज नहीं घूमता है, खाली गाड़ी आवाज करती है। तो आपकी जो क्लच प्लेट हो रही होती है, प्रेशर प्लेट, वो आपस में क्या होती है? घिसती है। तो यही देखना है कि जो प्लेट क्लच है वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकता है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको देख लेने हैं। ये हो गई आपकी यूनिट 4 इधर पे खत्म। है तो बहुत कुछ, बट इतना जरूर से पढ़ना, जितना मैंने बताया उसमें से इस 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब अपनी एक आसान सी यूनिट नंबर 5 गियर्स पर आते हैं। गियर अगेन पास कराने वाली यूनिट है, आपको आराम से पास करा देगी। तो चलिए गियर को देखते हैं। चलिए तो यूनिट 5 गियर की बात कर लेते हैं। बहुत आसान नहीं है, बट छोटी यूनिट है एंड एवरेज है, मतलब बहुत टफ यूनिट भी नहीं है, एंड इससे थ्योरी पूछी जाती है, अच्छी बात है। तो पहली चीज है गियर में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। गियर कितने टाइप के होते हैं? जैसे सिंपल स्पर गियर्स होते हैं, हेलिकल गियर्स होते हैं, वीवल गियर्स होते हैं, रैक एंड पिनियन गियर्स होते हैं। तो ये सब क्लासिफाइड कैसे होते हैं ये पढ़ लेना है। सेकंड नंबर पे टर्मिनोलॉजीज ऑफ गियर। गियर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे गियर होता है तो उसमें एडेंडम सर्कल होता है, डिडेंडम सर्कल होता है, पिच सर्कल होता है, और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है कि होता क्या है। तो ये टर्मिनोलॉजीज या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ गियर, के गियर में पिच क्या होती है, उसका मॉड्यूल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये टर्मिनोलॉजीज या नॉमेनक्लेचर नाम से आपके पास लिखा आएगा। थर्ड नंबर पे लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है, इसका डेरिवेशन करना है। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 7 मार्क्स में। चौथे नंबर पे आपको देखना है शॉर्ट नोट, 2 बार लिख दिया क्या? अच्छा एक बार, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन टूथ प्रोफाइल, या फिर उसको गियर टूथ प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो आपको टूथ प्रोफाइल पे शॉर्ट नोट पढ़ना है। 5वें नंबर पे आपको पढ़ना है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होती है अगेन, और इसमें आपकी एपीसाइक्लिक और कंपाउंड, ये 2 प्रकार की गियर ट्रेन होती हैं। ये क्या होता है पूरा गियर ट्रेन टॉपिक जरूर से पढ़ के जाना, 7 मार्क्स में बिल्कुल आराम से पूछता है। तो ये आपका गियर का इंपॉर्टेंट हो गया। देखो जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद आपको सीधा आना है गियर के न्यूमेरिकल्स पे, लास्ट टॉपिक। न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है टॉम में, न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जब आप ये सब पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएंगी, फिर आप गियर के न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। गियर के न्यूमेरिकल भी 2 टाइप के, एक देखो नॉर्मल गियर वाले न्यूमेरिकल्स और एक गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ें, गियर न्यूमेरिकल्स नाम से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक लास्ट में बचता है, मैं कहूँगा आप छोड़े ना, आप पढ़ लें। इसको क्या बोलते हैं? देखो, इंट्रोडक्शन टू वाइब्रेशन एंड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टॉपिक क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन टू वाइब्रेशन एंड सिंगल डिग्री है, ये डिग्री लिखा हुआ है, ऑफ फ्रीडम। ये क्या होता है? वाइब्रेशन का एक इंट्रोडक्शन देखना है, और सिंगल DOF या सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स आपके जो है वो क्या होते हैं, इसकी बेसिक थ्योरी आपको अगर टाइम मिलता है, अगर अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो इसको भी देख के जाना। बाकी इतना सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगेन बाकी सब सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। फ्लूइड थोड़ा सा मुश्किल है और टॉम सबसे मुश्किल है। टॉम को आप एज अ जोक नहीं ले सकते हैं। तो वेल मैंने जो जो बताया होगा वो आप करें, एंड इसके अलावा आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।